एक बड़ी वजह तो ये थी कि ये कार्यक्रम शहीदों की याद में, मैं किसी शहीद की मूर्ति का अनावरण करने, शहीदों के लिए किसी प्रोग्राम में, शहीदों की किसी जो जुटान हो उसमें जाते हुए जब जाता हूं तो ये महसूस करता हूं कि मैं किसी तीर्थ पे जा रहा हूं, किसी पवित्र स्थान पे जा रहा हूं, कोई इबादत या प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। दूसरा कारण था ये नौजवान दोस्त जो मेरे सामने खड़े हैं और जो खेले हैं, इनमें से पता नहीं कितने निकल के हमारे देश का फख्र बनेंगे, जैसी आज हमारी भारत की टीम है जिससे हम शान के साथ सीना चौड़ा करके कहते हैं कि क्या किया इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड में ये खेल खाली वक्त का खेल था, खलुओं का खेल था। जिन बड़े मालदार लोगों को कोई काम नहीं होता था वो 5 दिन क्रिकेट खेलते, लेकिन फिर इसका धीरे धीरे फॉर्मेट चेंज हुआ और पूरी दुनिया में वो देश जो उनके गुलाम रहे थे वो उनको हरा के कामयाब होते चले गए और आज हमारी टीम ने पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। मैं और इनका हौसला बढ़ाते रहे। आपको एक खुशखबरी दे दूं, जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम ने 4 दिन पहले देश की नंबर 1 की फुटबॉल टीम मोहन बगान को 2-1 से हराया और इस तरह से हराया कि मोहन बगान के कोच को उसी दिन इस्तीफा देना पड़ा। इतनी शानदार टीम आपकी। और पिछले 10 साल में उस टीम के मैच देखने के लिए श्रीनगर के स्टेडियम में 27, 28, 30 हजार की भीड़ बच्चों की जुटी, जो 12-15 साल में श्रीनगर में नहीं देखी थी। इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अगर इनका भविष्य का रास्ता खोल देंगे, अगर इनको खेलना 6 बजे के बाद बेचारों के पास करने को कुछ नहीं रख पाई, इन लोगों के लिए मैंने हर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को कहा है कि एक टुकड़ा अपने यहाँ हर गांव पंचायत में एक टुकड़ा आइडेंटिफाई करके बच्चों को दे दो, जो वो खेलना चाहे वो खेल सके, वो खेलें। करीब 500 छोटे स्टेडियम बना रहे हैं। इंडोर स्टेडियम प्राइम मिनिस्टर फंड से बन रहे हैं। 4 इंटरनेशनल स्टेडियम, 2 जम्मू में, 2 श्रीनगर में बन रहे हैं। और अगर वो आईपीएल के लोगों ने उनको पास कर दिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जम्मू और श्रीनगर में आईपीएल का मैच होगा। और वो क्यों होगा, उसकी क्यों जरूरत है? श्रीनगर का एक बच्चा आईपीएल में सेलेक्ट हो गया था, 20,000 लोग उसके घर पे मुबारकबाद देने के लिए गए थे। इतनी बड़ी ताकत है खेल की। तो हमको अपने बच्चों को खेल में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना है। अब मैं लौटना चाहता हूं जिनको मैंने रिप्ले किया है इनकी तरफ। जो शहादत का, बहादुरी का जज्बा था, जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया, ये एक तरह से मिसाल हो रही है पूरे देश में। यहाँ के चुनाव जिस तरह से आपने कराए, मैं पूरी फोर्स को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ, शाबाशी देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ डीजी साहब, देखो कि हम पुलिस के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो उस वक्त संभव था वो हमने कर दिया। डीजी साहब, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि सोमवार को आप और एक खुशखबरी पुलिस के लिए सुनेंगे, जो बहुत दिन से हम सोच रहे थे वो हम करेंगे। मैं होम मिनिस्ट्री में जब भी जाता हूँ सिर्फ हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, दिन भी हमारे अच्छे करते हैं हमारी माओ के, बहनों के, लेकिन कभी कल्पना किया करें आप, पुलिस की आलोचना तो बहुत करते हो, कभी ये कल्पना किया करें कि जब सुबह को पुलिसमैन घर से निकलता है तो उसकी बीवी या बहन क्या प्रार्थना करती है? वो उसकी दिन भर की सलामती की प्रार्थना करती है और जब वो शाम को वापस जाता है तब वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करती है। क्योंकि इस तरह के हालात हमारे प्रदेश में हैं। इसमें जो मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं, इनपुट्स आते हैं, इंटेलिजेंस के लिए आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा यही आता है डीजी साहब, ये तो आता है कि फला नेता वहां जा रहा है, उसकी जरा ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो, फला नेता वहां जा रहा है, ध्यान रखना। क्योंकि आजकल मैं थोड़ा मुझे इनकी हिफाजत के लिए आप जरा हिसाब लगाइए हम कितने कमांडो देते हैं, बेचारे असुरक्षित रहते हैं सारा दिन। तो मुझे जो रिपोर्ट्स आती हैं वो ऐसी आती हैं
और सबों के लिए तो आती, लेकिन उनमें ये जरूर होता है कि पुलिस जन अपने घर जाते हुए सावधानी बरतें, पुलिस जन अपनी छुट्टियों में जाते हुए सावधानी बरतें, पुलिस जनों के परिवार अपनी देखभाल में सावधानी बरतें। उनकी देखभाल की जिम्मेवारी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हमको उनकी रक्षा करनी चाहिए, हमको उनको बचा के रखना चाहिए। ये बचेंगे तो हम बचेंगे। तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं कि इनके परिवारों की जो तकलीफ है, अभी ये है सर्विस में, सर्विस से बाहर जाने के बाद भी मैं ऐसे कई अफसरों को जानता हूं कि जिनकी अगर हमने हिफाजत नहीं की तो उनकी जिंदगी छीन ली जाएगी। ये इतने बड़े खतरे उठा के अब अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं, तो मैं इनको और इनसे भी ज्यादा इनके परिवारों को जो तकलीफ को झेलते हैं उनको प्रणाम करता हूं और शाबाशी देता हूं। इससे ज्यादा बोलना इस मौके पर ठीक नहीं रहेगा। मैं समाज के लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, व्यापारी वर्ग है, 10+2 तक पढ़ाएंगे, डीसी साहब इसकी एक लिस्ट बनाइए और सबके बच्चों की तालीम की व्यवस्था करिए, इलाज की व्यवस्था करिए। कस्बा तो बड़ा शहर है, यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत कारोबार हैं, कई तरह के कारोबार हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। उन सब कारोबारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा शहीदों के बच्चों के लिए और पुलिस के कल्याण के लिए देने की आदत डालिए। इसी के साथ मैं जो भी यहाँ महानुभाव आए हैं सभी का सम्मान करता हूँ। बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगली बार अगर मेरा आना हो तो इससे 4 गुना भीड़ आने की हिस्सेदारी करिए, इनका हौसला बढ़ाइए बच्चों का। बहुत बहुत धन्यवाद। और जीती हुई टीम को भी बधाई और जो टीम हारी है उसको भी बधाई, क्योंकि हार और जीत अलग सी पलटती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश सिंह के परिवार को कहना चाहूंगा कि